तो मैं पूछूंगा। हाँ जी, हमारे दीप नारायण जी बताएंगे। बताइए, पंचम भाव से क्या 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 देखा जाता है? हाँ, विद्या, विद्या, बुद्धि, बुद्धि प्रेम। और ये प्रेम भी। चलिए, संतान, विद्या, बुद्धि और प्रेम देखा जाता है। मोहब्बत, इश्क जो आजकल होता है ना, ये सब पंचम भाव ही है। प्रेम विवाह किसी का हो रहा है, पंचम भाव बताएगा। प्रेम संबंध टूट रहा है, यानी कि ब्रेकअप हो रहा है, वही पंचम भाव बताएगा। कैचअप हो रहा है, कैचअप ही कहते हैं उसको, पैचअप, सॉरी, पैचअप, यानी कि वापस मिल रहे हैं ब्रेकअप के बाद। ब्रेकअप के बाद। तो वो भी वही बताता है, पंचम भाव ही बताता है। और सर जी बताएंगे नौका योग। बताइए, जब नौका योग कैसे बनता है लग्न को? लग्न से सप्तम भाव तक सारे ग्रह आ जाएं तो उनका योग बनता अच्छा, लग्न से सप्तम भाव तक, है। जी। ये छठे भाव, सप्तम। पूरा सप्तम भाव। लगातार हो कि एक आध खाली भी चलेगा? लगातार। लगातार हो, लग्न में भी ग्रह हो, जी। द्वितीय में ग्रह हो, तृतीय चतुर्थ पंचम लगातार सारे ग्रह, नौका योग। अच्छा, तो इसका इफेक्ट क्या है? ऐसे ज्यादा कंजूस स्वभाव के व्यक्ति हैं। चलिए, कंजूस होता है। जल से संबंधित कार्य करें तो लाभ मिले। अब ना भी उसका नौका है। नौका। अब आप उसको ऐसे याद कर लीजिए, नौका योग हुआ। नौका एक ऐसे रहता है, लगातार रहता है, बीच में खंडित तो नहीं रहता, लगातार थोड़ा सा टेढ़ा रहता है। अब समझिएगा, लग्न हुआ, लग्न को घुमाइए। अगर लग्न को घुमाते हैं तो लग्न ऐसे घूम गया, बंद हो गया ऐसे, फिर ऐसे घूम करके फिर सप्तम को ऐसे कर, तो नौका ऐसे ही होता है, ऐसे इस टाइप से। तो लग्न घूम के आया, फिर आकर के फिर सप्तम ऐसे हो। गुरु जी, हाँ, ऐसे लग्न में और सप्तम में फिर राहु केतु बैठ जाए तो काल बन सर्प रहा है। नहीं तो हो जाए। तो दोष अलग मामला है, नौका योग बन गया ना। अब नौका योग बन गया, अब मान लो काल सब दोष भी है, उसका जो दुष्प्रभाव है वो भी देखने को मिलेगा, और नौका योग वाला भी मिलेगा। जैसे कोई व्यक्ति अच्छे से बड़े बड़े राजा जो है, पता चले उनको इतना भयंकर रोग है, वो कुछ नहीं कर पा रहे, गुप्त रोग हो गया बेचारे। अच्छी अच्छी रानियां हैं, 10 10 रानियां हैं, गुप्त रोग पड़ा है बेचारे। राजयोग तो है ना, कर कुछ नहीं पा रहे, न संतान है, किसी को कुछ। तो राजयोग होना और परेशानी दोनों बनता है। धन होना और परेशानी होना, धन होना, रोग होना, धन होना, अपमान होना, धन के साथ साथ अपमान हो सकता है। मान लीजिए नौका योग है किसी कुंडली, तो नौका मतलब पानी, पानी में चलता है, तो पानी से संबंधित सारा, एक ही शब्द याद करना है, पानी से संबंधित सारा कार्य कर सकता है तो लाभ मिले। नौका खुद नाव चलाए, स्टीमर चलाए, एडवांस जा रहे हो तो थोड़ा और शिप चलाए, और जा रहे हैं नेवी में भर्ती हो जाए, ये बहुत सारे कार्य हैं। अरे पानी में उसको रहना है, हम लोग में चलता नहीं है। और हमारे बिहार में दरभंगा में खूब मछली पालन होता है, नौका योग बना है, मछली पालन करें, तो ये करना नहीं चाहिए। अब जहाँ प्रथा ही है तो वहाँ क्या कर सकते हैं? अब उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में कुछ ऐसे राज्य हैं 4 5, जहाँ पे मांस का कम होता है। अब विशेष करके ब्राह्मण और एक दो जने हैं क्षत्रिय जो कम सेवन करते हैं इस जगह पे। और उधर जितना चलते जाएंगे, बिहार, असम, उड़ीसा, बंगाल, वो थोड़ा ज्यादा है क्योंकि वहाँ समुद्री इलाका है। वो चाह के अब बिहार में मिथिलांचल एरिया है, वहाँ पे 8 महीने पानी रहता है। अब कई लोग कहते हैं ना बिहार के बंदे हैं, नहीं आते हैं, सही बात, लेकिन उनके पास जमीन उतनी व्यवस्थित नहीं है, क्या करेंगे? आपके पास मध्य प्रदेश में कितना जमीन है, एक एक व्यक्ति पता चले 2 2 सौ एकड़। गौंज लग रहा है गुरु जी। सोचने वाली बात है। अब वहां पे नहीं है, जमीन नहीं है, तो क्या करें? खान पान, रहन सहन वैसी ही स्थिति है उनके लिए, खाद्य पदार्थ ही गई। तो जिस प्रकार से जहाँ की स्थिति परिस्थिति होती है ना, प्रथा वैसा ही बन जाता है। जो प्रथाएं हैं शास्त्रीय थोड़ी होती, वह कंडीशन के हिसाब से डिसाइड होता है। प्रथाएं क्या कंडीशन है, उसके आधार पर प्रथा डिसाइड हो जाता है। अब कंडीशन के साथ प्रथा डिसाइड हुआ, फिर हम लोग कहते हैं कि भाई हमारा करें। कई नास्तिक लोग कहते हैं अब तो हम करवे करें चाहे कुछ भी हो जाए, देश तो तक उनको पहुंच। मजा भी आता है प्रथा। क्या ऐसा तो नहीं कि वहाँ पे मिथिलांचल में क्या ब्राह्मण वैष्णव नहीं, खूब वैष्णव, विद्वता नहीं, खूब विद्वता है।
वैष्णव भी ऐसे ऐसे हैं, कुछ नहीं खाता। ये सारी चीजें हैं। नौका योग बनने से पानी से संबंध हम भटक गए थे थोड़ा सा। हाँ, मिथिलांचल की बारी बात आ गई, इसलिए सब भटक जाते हैं। वहां की बात आती है, कारण है कि आप लोग उल्टा सीधा बोलते हैं स्वदेशी स्वदेशी होता है गुरुजी। बिहार के बारे में, इसलिए बोलना पड़ता है, जननी जननी समझाना पड़ता है। जननी जन्मभूमिश्च जन्मभूमिश्च स्वर्गात् ठीक। गरीयसी। ये बात, नौका योग बनने से एक शब्द याद रखना है, पानी एवं पानी के संबंधित सभी कार्य उसके लाभकारी होगा। कोई भी राजयोग बन रहा है, राजयोग के साथ साथ कोई दुर्योग है तो उस दुर्योग का भी इफेक्ट पड़ेगा, राजयोग का भी, दोनों लाभ मिलेगा। अब दुर्योग का विशेष कब लाभ मिलेगा, जब जो ग्रह दुर्योग, जैसे मान लो राहु केतु, आपने बोला काल सर्प दोष भी हो, नौका योग भी हो, तो काल सर्प दोष इफेक्ट विशेष कब करेगा, जब राहु केतु दशा आ जाएगी, तो ज्यादा लाभ इफेक्ट करेगा। नॉर्मल काल सर्प दोष पितृ दोष जीवन भर इफेक्ट करता है, दशा रहे ना रहे, लेकिन राहु केतु विशेष। और जो अच्छे योग बना रहे हैं ग्रह, उस ग्रह की दशा में अच्छा फल मिलेगा। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई ऐसा समय आता है जिसमें वो बहुत परेशान है। कोई न कोई ऐसा समय आता है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, चाहे कितना भी गरीब क्यों ना हो, कितना भी परेशान क्यों ना हो, जीवन में कुछ तो समय ऐसा आएगा जब वो अपने लेवल में सुखी रहेगा। कारण उस समय उस ग्रह की दशा चल रही होती है। जिस समय जिस ग्रह का इफेक्ट अर्थात दशा होता है, अंतर्दशा होता है, उस समय उसके ऊपर वैसा प्रभाव पड़ता है, वैसी मानसिकता होती है, वैसी स्थिति परिस्थिति होती है। कई लोग इससे उभर जाते हैं, कई लोग परेशान हो जाते हैं, डॉक्टर के पास और ज्योतिषी के पास आते हैं। ज्योतिषी तो कम से कम पूजा पाठ करा के एक पॉजिटिव कार्य तो कर देता है, डॉक्टरों को तो पता ही नहीं। आज यही मेरे मन में बात उठ रहा था, लोग कहते हैं डॉक्टर के पास जा, क्या करोगे आकर के। मान लो डॉक्टर के पास गए, मुझे ये बताओ 90% डॉक्टर तो आपको लूटेंगे, पैरासीटामोल खिलाएंगे उल्टे सीधे कार्य में। ऐसा नहीं कि मैंने जाता, अभी जाता, लेकिन अगर दोनों का कंपेयर करिए और आप उनको ऊपर बढ़ा दीजिए और हमें कर दिए बिल्कुल भी आप लूट रहे हैं, इसमें उनके कौन ठीक हो जाता आदमी। पता चले एक रोग को लिख गए, वो रोग छूटा नहीं, तीसरा रोग हो गया। 50% लोगों के साथ ऐसा होता है। हमारे में कम से कम ये तो नहीं होता, अगर हमने पूजा पाठ करा दिया, 1,50,000 रुपया अगर उनका खर्चा भी हो गया तो 10 जने में बटा, 10 जने का घर चला। अरे कुछ नहीं तो एक आशीर्वाद, अगर आप ब्राह्मण के प्रति श्रद्धा रखते हैं तो आशीर्वाद नहीं मान रहे हो, तो ये तो मान रहे हो कि आपको एक प्रकार से वो दिए, रोजगार। अरे सांत्वना दिए या फिर दुआ दीजिए, अगर आपके अपने भाषा में बोले। नॉर्मल कोई व्यक्ति देता है, उसको अपने धन दिया, और वहां एक व्यक्ति के घर में गया तो क्या किया उसने। तो यहाँ तो ये है, तो कम से कम दूसरा रोग तो नहीं दे रहे हैं आपको। डॉक्टर तो पता चल दूसरा रोग दे, सब नहीं, अन्यथा नहीं लेने का, लेकिन कम से कम दूसरा रोग तो नहीं दे। अब देखो माता जी की स्थिति, इसके आशुतोष की माता जी की स्थिति देखो, बीमारी थी पहले, शरीर में दर्द की, डॉक्टर के पास गए, इंजेक्शन दिया उसने 3 महीने में, तो शरीर का दर्द खत्म नहीं हुआ, सूजन आ गया, सूजन की दवाई लेने गई, वो खत्म नहीं हुआ, लीवर में आ गया सूजन, किडनी खराब हो गई। अब लो, तो कंपेयर करेंगे तो उनसे हम काफी अच्छे हैं, नहीं तो सब लोग जाते हैं डॉक्टर के पास और सब लोग खराब नहीं होते, अच्छे भी होते हैं।